और अब बात जैसलमेर की, जहां पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस साल पर्यटन व्यवसायी गुजराती सैलानियों का इंतजार कर रहे हैं। जैसलमेर आने वाले देशी सैलानियों में 50% से ज्यादा सैलानी गुजरात से आते हैं, लेकिन फ्लाइट कनेक्टिविटी ना होने से कुछ सालों से गुजराती सैलानियों की तादाद में भारी कमी देखने को मिली है। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट देखिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में दीपावली की सीजन से पहले ही गुजराती पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार गुजराती पर्यटकों की तादाद में कमी आई और उसका एक बड़ा रीजन कनेक्टिविटी है। पिछले 2 साल से फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है और इस साल भी कुछ हालात ऐसे ही है। जब फ्लाइट संचालित हो रही थी तो दिन में 3 फ्लाइट अहमदाबाद से आती थी और एक फ्लाइट सूरत से भी शुरू की गई थी और चारों ही फ्लाइट्स में जो है वो बेहतर कनेक्टिविटी के कारण बूम भी अच्छा था, लेकिन बदलते वक्त के साथ फ्लाइट्स बंद कर दी गई और उसका खामियाजा जैसलमेर के पर्यटन और यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। दुकानें सजी है लेकिन गुजराती पर्यटक जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती पर आने वाले गुजराती टूरिस्ट इस साल भी जैसलमेर की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण हवाई सेवाओं के माध्यम से गुजरात के किसी भी शहर से जैसलमेर का जुड़ाव नहीं होना है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े विनीत बताते हैं कि गुजराती पर्यटकों की कमी का एक कारण अहमदाबाद और सूरत से फ्लाइट संचालित नहीं होना है। जैसलमेर में भारतीय पर्यटन की शुरुआत गुजरात की देन है। करीब 15 साल पहले गुजरात से ट्रैफिक का बूम शुरू हुआ था, लेकिन इस साल प्री बुकिंग और आवक दोनों में ही काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक फ्लाइट का संचालन नहीं होना, अहमदाबाद सूरत से जो फ्लाइट का संचालन नहीं होना एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जैसलमेर में जो अगर भारतीय पर्यटक की देन गुजरात से ही शुरू हुई थी। लगभग 15 साल पहले गुजरात ट्रैफिक की शुरुआत हुई थी और एक अच्छा बूम जो दिया है वो गुजरात ट्रैफिक ने दिया। पर इस बार फ्लाइट का संचालन अहमदाबाद सूरत से नहीं होने के कारण काफ़ी इसमें डाउनफॉल दिख रहा है, कहीं बुकिंग कम है। और विशेषकर जो दिवाली के बाद में जो आते हैं गुजरात ट्रैफिक जो मिलता है, तो फ्लाइट के चालू नहीं होने से काफ़ी इसमें फ़र्क दिख रहा है। और रही बात अगर ट्रेन की, तो ट्रेन में देखा जाए तो मात्र एक ट्रेन है जो अहमदाबाद से कनेक्ट है, उसके अलावा कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। सालों से टूर प्लानर का काम कर रहे ओम प्रकाश बताते हैं कि जैसलमेर स्वर्ण नगरी पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान के शीर्ष स्थानों की गिनती में आता है, लेकिन बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि जैसलमेर से दिल्ली और दूसरी जगहों की फ्लाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद या सूरत कहीं से भी फ्लाइट शुरू नहीं हो पा रही है। जबकि पिछले 2 साल पहले जैसलमेर से गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के लिए कुल 3 फ्लाइट संचालित होती थी, तब वो 90% तक फुल रहती थी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान के शीर्ष स्थानों की गिनती में आता है, लेकिन बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है कि राजस्थान से दिल्ली और बॉम्बे की फ़्लाइटें तो चालू हो चुकी है, लेकिन गुजरात, अहमदाबाद, सूरत कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी के लिए कोई फ़्लाइट शुरू नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का पर्यटन व्यवसाय जो गुजरात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और इस दिवाली की सीज़न में जहाँ गुजराती पर्यटक बहुत आने शुरू हो जाते हैं, अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 साल पूर्व जब अहमदाबाद से जैसलमेर के 2-3 फ़्लाइटें चलती थी और लगभग 90% फुल आती थी, लेकिन इस बार क्यों अहमदाबाद और गुजरात और सूरत को काट दिया गया है, वहाँ से फ़्लाइट क्यों नहीं शुरू की जा रही है, ये समझ से परे है। मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द कम से कम 1 अथवा 2 फ़्लाइटें शुरू की जाए ताकि जैसलमेर की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान हो, यहाँ का पर्यटन व्यवसाय बढ़े। हैंडीक्राफ्ट व्यापारी जितेंद्र भाटिया का कहना है कि जैसलमेर का पर्यटन काफी हद तक गुजरात पर निर्भर करता है। जब फ्लाइट्स होती हैं तो प्रीमियम कस्टमर फ्लाइट से ही आते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी ना के बराबर है और सड़क के हालात देखकर कोई ट्रैवल करना नहीं चाहता। तो जैसलमेर का पर्यटन काफी हद तक गुजरात पे निर्भर करता ही है। जब फ्लाइट्स रहती है तो आप देखिए कि 2 साल पहले फ्लाइट्स थी तो उस समय प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर जो है फ्लाइट से ही आते थे। अब यहाँ से गुजरात का सफ़र, बीच में काम भी चल रहे थे तो सड़क का काम चल रहा था, तो फ्लाइट यदि रहती है तो अच्छा ग्राहक जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का ग्राहक फ्लाइट से ही आना पसंद करता है। और 7, 8, 10 घंटे का सफ़र कोई नहीं करना चाहता है। जिसके पास पैसा है और खर्च करने के लिए उसको जब खर्च करना है तो वो जैसलमेर को सबसे पहले वरीयता देता है। पर्यटक जो है वो फ्लाइट मिलेगी तो आएगा, अदरवाइज फ्लाइट के बिना वो नहीं आएगा।
ऐसा भी देखा गया है कि जब फ्लाइट जो है बंद हो गए थे तो हमारे व्यापारियों ने जो है अनुबंध किया था, तो उसमें भी नुकसान नहीं हुआ इनको। आप देखिए कि सीजन में तो फ्लाइट्स फुल रहती ही है, इसके अलावा यदि जब ऑफ सीजन या कम सीजन रहती है तो भी इस फ्लाइट में जो है 80 से 90% जो है ये फ्लाइट्स भरी हुई आती है, तो इनको नुकसान तो कहीं हो ही नहीं रहा है फ्लाइट कंपनियों को। तब भी ये नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी ही कमी मानी जाए, और यदि ये उनकी कमी है तो इसका नुकसान हमें जैसलमेर को भरना पड़ रहा है। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर दीपावली के एक सप्ताह पहले तक पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस साल गुजराती पर्यटकों की कमी और दूसरे राज्यों से आने वाली फ्लाइट भी दीपावली के बाद शुरू होगी, जिसकी वजह से इस बार भी सीजन काफी धीमा है। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने बटवा हवेली पर जायजा लेते हुए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और कुछ कलाकारों से बातचीत की। क्या कहना है इन लोगों का, आप भी सुनिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में लगातार पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां तो पूरी हो गई है, लेकिन इस बार गुजराती पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा कम है। 15 साल पहले गुजराती पर्यटन ने देशी पर्यटकों का एक बूम दिया, लेकिन अब जो है फ्लाइट्स कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण सड़क से लोग आना पसंद नहीं करते, और ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो भी ना के बराबर। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये पटवा हवेली के वो चौक है जो पर्यटकों से लबरेज नजर आते थे, और उनमें सबसे अधिक पर्यटक जो है वो गुजराती होते थे। लेकिन अभी की स्थिति में आप देखिए, फ्लाइट्स नहीं होने से काफी ज्यादा पर्यटक जो है वो कम आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ कठपुतली कलाकार है, उनसे बात करते हैं किस तरह जो है इस बार टूरिज्म धीमा है और गुजराती पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। अबकी बार तो बहुत ही कम है। अबकी बार तो इस टाइम पे ना खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, अबकी बार तो कुछ भी नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि जो है खाना खाने का वक्त नहीं मिलता था, इतना ज्यादा बूम रहता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, जो कलाकार है वो बैठे हैं, पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा कम है, नहीं तो यहाँ पैर धरने तक की जगह नहीं होती थी। उन कलाकारों से बात करते हैं किस तरह से गुजराती पर्यटक फ्लाइट नहीं होने के कारण कम आ रहे हैं, कितना टूरिज्म धीमा है इस बार। बहुत कम है अभी सीजन, पहले थोड़ा ज़्यादा था। हमारा गुजारा टूरिस्ट में चलता है और हम यहाँ पटवा हवेली में बैठते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो ये अभी टूरिस्ट बहुत कम है। क्या लगता है, फ्लाइट थी तब प्रीमियम कस्टमर आते थे? हाँ, जब फ्लाइट थी तो ज़्यादा लोग थे और भीड़ भड़ाका भी ज़्यादा हो रहा था हमारे सम ड्यून में, जैसलमेर में, तो इसीलिए हमारा गुजारा चलता था। अभी बहुत कम है। देखिए, लगातार पर्यटकों की जो तादाद है वो घट रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न फ्लाइट कनेक्टिविटी माना जा रहा है। हालांकि दिल्ली के लिए अभी फ्लाइट संचालित हो रहे हैं, लेकिन गुजरात से ना तो अहमदाबाद से, ना सूरत से, ना कहीं और सिटी से जो है वो जैसलमेर कनेक्ट हो पाया है। और लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि गुजरात अगर जुड़ जाता है तो एक बड़ा बूम जो है वो फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो देसी पर्यटन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात से जैसलमेर की तरफ अट्रैक्ट होता है। हालांकि अभी भी सड़क मार्ग से काफ़ी लोग दीपावली के बाद पहुंचेंगे, लेकिन जो बूम हर बार देखने को मिलता है उसका जो बूम की जो बात करें तो वैसा बूम नहीं है। और जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम समय यहाँ दे पा रहे हैं, क्योंकि आने जाने में जो समय है वो व्यर्थ हो रहा है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।